नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक 5 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट को पढ़ लिया है। ये छठा कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान द्वारा 6 फंडामेंटल राइट बताया गया है। अगर संविधान में यह छठा फंडामेंटल राइट नहीं दिया होता तो पिछले जो 5 फंडामेंटल राइट हैं, 5 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट हैं, वो मीनिंगलेस हो जाते, क्योंकि जो 6th फंडामेंटल राइट दिया हुआ है उसी के द्वारा 5 जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए इस फंडामेंटल राइट को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं। यह संविधान के आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 में 2 प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहला प्रोविजन यह किया गया है कि हर इंडिविजुअल को यह राइट है, फंडामेंटल राइट है, कि वो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और दूसरा प्रोविजन ये किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे वो फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट और गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको सारे फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं और अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलता तो बाकी फंडामेंटल राइट का क्या हाल होता, आप इस पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 32 में क्या प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 32 में 2 प्रोविजन है, पहला दूसरा। पहले प्रोविजन में इंडिविजुअल के लिए है, पहला प्रोविजन इंडिविजुअल के लिए है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर उसके किसी फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, अगर उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकता है। ये आर्टिकल 32 के प्रोविजन 1 में बताया गया है। दूसरा प्रोविजन ये किया गया है कि आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो 5 रिट इशू कर सकता है, 5 रिट इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इन फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए 5 टाइप के रिट को इशू कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए हम लोग रिट क्या होता है ये जानते हैं। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 रिट बताए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट इशू कर सकता है, जो इस प्रकार है। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्च्योरी और 5वां क्यू वारंटो। तो ये सारे रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए इशू कर सकता है। 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ये संविधान में मेंशन है। रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। दोनों के रिट में अंतर होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि दोनों के रिट में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम लोग आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या रिट जारी करने का अधिकार है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला रिट हैबियस कॉर्पस है, जो हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब सशरीर बॉडी को सामने प्रोड्यूस करो। तो किसके सामने प्रोड्यूस करो? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों प्रोड्यूस करो? तो ऐसा व्यक्ति जिसको अगर इलीगल तरीके से डिटेन किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो उसको इलीगल
डिटेन किया होगा उस व्यक्ति के खिलाफ या उस पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ रिट जारी कर सकता है कि उसे 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रोड्यूस करो और हम चेक करेंगे कि वो लीगल है या नहीं, वो डिटेंशन जो हुआ है, वो जो अरेस्ट हुआ है वो लीगल है या नहीं है। तो अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हैबियस कॉर्पस जो होता है वो किसके अगेंस्ट में होता है, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में होता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो किसके खिलाफ करेगा, तो पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी कर सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कर सकता है। तो ये हैबियस कॉर्पस रिट में बताया गया है। नेक्स्ट, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब परमादेश होता है। इसका बेसिक मीनिंग है वी कमांड, मतलब कि वी कमांड का मतलब सुप्रीम कोर्ट कमांड। सुप्रीम कोर्ट कमांड मतलब आदेश देता है। किसको आदेश देता है, तो किसको आदेश दे सकता है, अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इनको आदेश देगा अगर ये अपना जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ ये रिट इशू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि ये जो है वो अपना जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करें। मतलब अगर कोई किसी पर्सन को या किसी को भी लगता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अच्छे से अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे आपको कि आप एक कंपनी खोले और आपका किसी से टाई अप हुआ, किसी गवर्नमेंट से हुआ, आपको गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये आपका हम इतने दिन में कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और बोल सकते हो कि ये पब्लिक अथॉरिटी हैं और वो क्या अपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा और उनको बोलेगा कि ये जो ड्यूटी है आप अच्छे से परफॉर्म करिए। मेन देखने वाली चीज है कि सुप्रीम कोर्ट किसके अगेंस्ट ये जारी नहीं कर सकता है ये रिट, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम हैबियस कॉर्पस में देखें कि उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जारी होता है, लेकिन यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जारी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर है, कॉन्ट्रैक्ट वाला चीजें हैं, संविदा वाली चीजें हैं, तो उनके खिलाफ भी नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट गवर्नर है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता है कि प्रेसिडेंट ही नई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, गवर्नर ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इतना पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और सीजे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं कर सकता है इशू। तो ये मैंडेमस में है। नेक्स्ट हम प्रोहिबिशन, तीसरा प्रोहिबिशन है जिसको हिंदी में प्रतिषेध भी बोलते हैं। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि टू प्रोहिबिट, मतलब कि कोर्ट जो हायर कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करने से मना करता है। डोंट डू दिस। उसके पहले जब हम मैंडेमस में देखे थे तो उसमें था कि डू दिस, लेकिन इसमें क्या है कि डोंट डू दिस, मतलब ये काम आपको नहीं करना है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो ये काम करने से रोकेगा कौन, जो भी उच्च न्यायालय है। मतलब कि अगर हाई कोर्ट को रोकेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोकेगा अपने नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, अगेंस्ट लोअर कोर्ट। कोई भी हायर कोर्ट होगा अपने लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ये रिट जारी करेगा और उसको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के काम को करने से रोकेगा। तो बेसिक मीनिंग यही है इसका। नेक्स्ट है सर्टियोररी। इसमें इसका हिंदी मीनिंग उत्प्रेषण है। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब सूचना देना है। तो किसको सूचना देना है, तो जो लोअर कोर्ट है वो अपने हायर कोर्ट को सूचना देगा। किस बात पे सूचना देगा, तो ये हायर कोर्ट यहाँ कभी भी हाई कोर्ट से, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके अगेंस्ट ये रिट जारी होता है, हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ये रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो वो इसमें ये जारी करता है कि अगर नीचे जो भी लंबित प्रक्रिया है, जो भी लंबित मामले बचे हुए हैं वहां, अगर ऊपर वाले कोर्ट को लगता है कि वो उसका जो समाधान है वो ऊपर होगा, तो वो बोल सकता है नीचे वाले कोर्ट को कि जो भी मामला लंबित है वो ऊपर ट्रांसफर करे। तो वो उसी को बोलता है टू बी इन्फॉर्म, मतलब सूचना देना। सूचना देना मतलब आप रिट जारी करके ये सूचना देना रहता है कि आप जो भी लंबित प्रक्रिया है इसको आप ऊपर ट्रांसफर करो। तो ये सर्टियोररी रिट में बताया गया है। ये अभी हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जारी किया जाता है, लेकिन 1991 के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होते हैं उनके खिलाफ भी इशू हो सकता है।
तो जैसे कि अगर कलेक्टर को लगता है कि एसडीएम का कोई भी जो भी काम किया गया है उसके काम को खारिज करना है, तो वो क्या कर सकता है, एसडीएम को लेटर लिख सकता है कि आप जो भी काम किए हो उसको हमारे पास भेजो, और उसके जो भी काम को है वो खारिज कर सकता है। तो ये अथॉरिटी यही बताया गया है उत्प्रेषण में, सर्टियोरोरी में। अगला रिट क्यू वारंटो, जिसे अधिकार परीक्षा हिंदी में बोलते हैं। इसका बेसिक मीनिंग है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब प्राधिकृत द्वारा, किस प्राधिकृत द्वारा अगर किसी व्यक्ति को, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अगर पर्सन किसी लीगल ऑफिस को, किसी स्टैट्यूट ऑफिस को के पद को धारण किया हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो जो पद धारण किया है वो गलत तरीके से पद धारण किया है, वो तरीका जो पद धारण करने का तरीका था वो सही नहीं था, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा कि उसके खिलाफ, कि उससे पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आप इस पद को धारण किए हैं। तो ये रिट इशू होता है क्यू वारंटो में। मतलब ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये रिट इशू हो सकता है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में रिट इशू नहीं होता है। मतलब इसमें बेसिक सा मतलब ये है कि अगर ये किसी भी लीगल ऑफिस, जो ऑफिस बनाया हुआ है पब्लिक ऑफिस, उसमें अगर इलीगल तरीके से कोई क्लेम करके बैठ गया है और वो सही नहीं है, तो उसके खिलाफ ये रिट इशू होता है। मतलब पब्लिक ऑफिस को बचाने का ये रिट है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 226 में रिट का क्या प्रोविजन है और आर्टिकल 32 में रिट का क्या प्रोविजन है, उसके डिफरेंस को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट में बेसिक डिफरेंस ये है। सबसे पहला डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो केवल मूल अधिकार को लागू करने के लिए जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ किसी और उद्देश्य से, जैसे कि सामान्य कानून अधिकार के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट के रिट का विस्तार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के विस्तार क्षेत्र से ज्यादा है। तीसरा डिफरेंस यह है कि किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के मामले के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के रिट का न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तारित है हाई कोर्ट के रिट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट डिफरेंस यह है कि आर्टिकल 32 का रिट जो है वो खुद फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट इशू करने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 226 का जो रिट है, हाई कोर्ट का जो रिट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो इसीलिए हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है। अब हम लोग रिट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो फैक्ट है, तो सबसे पहला फैक्ट, रिट का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा फैक्ट यह है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। संविधान में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को मिल चुका है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को मिल चुका है। इसके अलावा दूसरे न्यायालय अगर रिट जारी करना चाहते हैं तो उसकी शक्ति संसद को दी गई है कि संसद ऐसा कुछ प्रावधान करे, ऐसा कानून बनाए कि वो रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रिट जारी करने की शक्ति है। तीसरा फैक्ट यह है कि आर्टिकल 32 के अनुसार किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता, केवल नेशनल इमरजेंसी को छोड़कर, जो आर्टिकल 359 में बताया गया है। तो बस इसी प्रोविजन में आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी समय में आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी तक जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े उसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप
मेरे चैनल नॉलेज बाय दुबे सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके पास आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।